नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोगों की क्लास 10th की प्रिपरेशन काफ़ी सही से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, हम इस चैनल के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर रहे हैं। किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अपने पीवाईक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं। पीवाईक्यूज जो 2000 से लेकर 2024 तक आपके बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं, हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। और दूसरा एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल और हर एक एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जितनी वीडियो अपलोड कर रखी है रिलेटेड टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके अंदर मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रखा है तो प्लीज़ वो पीवाईक्यूज कर लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि पीवाईक्यूज करने में टाइम लगेगा तो ध्यान रखना, टाइम लगा लो, लेकिन अगर ये 10th क्लास एक बार चलेगी तो लाइफ भर 10th वापस नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा टाइम दे लो, थोड़ा सा अपने जो मौज मस्ती वाला टाइम है थोड़ा सा आप पढ़ने पर ध्यान दे लो। उससे क्या होगा, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। ध्यान रखना एक चीज़ का, कभी भी आपसे 9th का, 8th का, 11th का रिजल्ट नहीं पूछा जाता। आपसे रिजल्ट पूछे जाते हैं 10th का और 12th का। तो इसलिए 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपको जज करेगा, हर कोई आपको जज करेगा क्लास 10th के परसेंटेज से। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप ध्यान रखना इस चीज़ का कि क्लास 10th में अच्छे परसेंटेज लाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक पेपर ही, मतलब कुछ परसेंट 10th की परसेंट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत करना है ना। तो देखो, हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल 4, 5, 6 और 7। ठीक है, मैंने एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करेंगे। 3.2 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने आपको बता रखा है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर दोनों के दोनों मेथड आपको बता रखे हैं। यहाँ पर साफ साफ बता रखा है कि ये लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब एक्स और वाई की हमें वैल्यू को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता है? नहीं पता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप लोग आईपीएल देखते हो तो वहां पर क्या होता है कि एक प्लेयर को हटा के दूसरे प्लेयर को खिला देते हैं, मतलब एक प्लेयर को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे प्लेयर से। इसी तरीके से हम यहाँ पर होगा, एक इक्वेशन से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। समझ में आ गया? जैसे रोहित शर्मा है, अब रोहित शर्मा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो रोहित शर्मा को खिला लेते हैं, इस बार 2025 में है ना, खिला लेंगे, लेकिन फील्डिंग करते समय उनको निकाल देंगे, बैटिंग कराएंगे फिर उनको निकाल देंगे। तो इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर एक इक्वेशन से एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब निकालेंगे, और दूसरे इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। मैंने ये करा रखे अच्छी तरह से। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। दूसरा इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, पहले हमें एक सिलेक्ट करना है कौन सा सिंपल सा इक्वेशन है। और ध्यान रखना, जब भी हम वैल्यू निकालोगे तो किसकी निकलनी चाहिए? प्लस की निकलनी चाहिए, पॉजिटिव की वैल्यू निकलनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इस वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे इस वाले इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स के साथ क्या है? माइनस वाई है। इस माइनस वाई को इस साइड भेज देंगे, किस साइड भेजेंगे? इधर भेजेंगे। लिख के दिखाता हूँ, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए एक्स की। ठीक है, तो जो माइनस वाई है इसको मैं किधर भेज दूंगा? इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेज दूंगा। जैसे मैं दूसरी साइड भेज दूंगा इक्वल्स टू को, तो उसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। ये है आपका माइनस वाई, उधर जाकर किस में हो जाएगा? प्लस वाई में चेंज हो जाएगा। जैसे ये है एक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4, ये माइनस वाई उस साइड जाएगा तो किस में चल जाएगा? प्लस वाई में हो जाएगा। ये आ गया एक्स की वैल्यू क्या निकल गई? एक्स इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे? इस वाली वैल्यू को x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा लिखना तो आपको पड़ेगा। लिखो कैसे? पुट द वैल्यू ऑफ काय की वैल्यू, काय की जाय की, है ना। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, किसके अंदर? इन इक्वेशन इस वाली के अंदर वैल्यू पुट कर, पूरा इक्वेशन लिख दो। यहाँ फिर आप नंबर भी डाल सकते हो, जैसे इक्वेशन 1 पुट कर दिए, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड, और यहाँ पर लिख दो इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। अब हम
हम x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर क्या है x, और x क्या है, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, तो x की जगह पर मैं 4 प्लस वाई लिख सकता हूँ, लिखा जा सकता है। आगे क्या है प्लस वाई, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लस वाई इक्वल्स टू 14। ध्यान रखना x की जगह पर क्या क्या वैल्यू पुट कर दी मैंने, 4 प्लस वाई वैल्यू पुट कर दी। आगे सॉल्व करेंगे y प्लस वाई, ये हो गया 2y, यहाँ पर क्या आएगा 14, ये प्लस 4 है उसको भेजेंगे हम 14 के पास। ध्यान रखना वेरिएबल वेरिएबल एक साथ और कांस्टेंट कांस्टेंट दूसरी साइड भेज देंगे, वो हमें y की वैल्यू ढूंढनी है। तो प्लस 4 है, इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ आ गया 14, यहाँ आ गया माइनस 4। आगे का सॉल्व करेंगे, ये आ गया 2y इक्वल्स टू 14 में से 4 गया तो बचता है 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, 2 1 2 और 5 2 10, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। यहाँ पर लिख दो y इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा, अब इस वैल्यू जो वैल्यू निकल के आई है y की वैल्यू 5 जो निकल के आई है वो पुट कर दो आप इस वाले इक्वेशन में। जैसे आप y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। लिखना पड़ता है, देखो कैसे, पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 5 किसमें, इन क्या करें भाई, बुढ़ापा आ गया, पेन नहीं संभाला जा रहा, क्या करेंगे जिंदगी में हम। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, ठीक है। वैल्यू को पुट करो भाई, जब वैल्यू पुट करोगे x इक्वल्स टू 4 प्लस, यहाँ पर y है, प्लस के बाद क्या है y, और यहाँ पर हम प्लस के बाद y की वैल्यू को पुट कर देंगे क्या 5, तो कितना आएगा x इक्वल्स टू 5 4 9, तो x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 9। क्या ये समझ में आया, सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, s माइनस टी इक्वल टू 3, यहाँ पर क्या है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे। पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख देता हूँ, s माइनस टी इक्वल टू 3 लिख दिया और उसको हमने बॉक्स के अंदर बना दिया। बॉक्स के अंदर बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा सर के ऊपर वो तुम्हारे जो सर है एग्जामिनर है उनके ऊपर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ता है ना, उनको लगता है हाँ भाई लड़के ने मेहनत की है, इस तरीके से जल्दी आंखों को जल्दी कैच करता है। अब करते हैं यहाँ पर s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, क्या यहाँ पर इक्वल्स टू 6 है। आपने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे होंगे अपनी छोटी छोटी क्लासेस के अंदर, मैं ये 3rd या 4th क्लास में पढ़ चुका था। तो क्या करते हैं इसमें दो मेथड है, पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्या करते हैं सेम करते हैं, एलसीएम ढूंढते हैं। तो आपको एलसीएम नहीं ढूंढना तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये ऐसे कंसेप्ट बहुत अच्छे तरह से बता रखे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 मल्टीप्लाई s करें तो क्या कितना आएगा 2s आएगा, प्लस अब क्या होगा, अब दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा किसका, 3 मल्टीप्लाई होगा t का, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3t, ये आएगा अपॉन में, फिर आगे क्या आएगा, अब आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 6। आगे कैसे लिखेंगे 2s प्लस 3t इक्वल्स टू, ये 6 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये वाले 6 के साथ, तो कितना आएगा 36। तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद सेकंड इक्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे आ गया 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36। क्या ये समझ में आया, आया ना। अब हम क्या करेंगे, अब देखो सिंपल सा इक्वेशन कौन सा है, सिंपल सा इक्वेशन लग रहा है मुझे s माइनस टू इक्वल्स टू 3, इसमें से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर s की वैल्यू निकालने के बाद हम इस वाले इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन के अंदर s की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सिंपल सा भाई, हाँ s माइनस t इक्वल्स टू 3, हमें क्या निकालना है, s की वैल्यू निकालनी है, लेकिन s के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस t जुड़ा हुआ है, तो इस माइनस t को 3 के पास पहुंचाएंगे, जब 3 के पास पहुंचाएंगे तो माइनस है, माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ये आ गया आपके पास s की वैल्यू। s की वैल्यू क्या है, s इक्वल्स टू 3 प्लस t। अब जो s की वैल्यू है इसको वैल्यू पुट करेंगे
इसमें, ठीक है। वैल्यू पुट करो जी, मैं डायरेक्ट कर दूं ना, लिख लेना प्लीज, हाँ लिख लेना, पुट द वैल्यू ऑफ s इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू इन इक्वेशन 2s प्लस 3 2 इक्वल्स टू 36 लिख लोगे ना, तो इसमें हम डायरेक्ट कर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना है 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 36 वैल्यू है। अब क्या कर रहे हैं, 2s का 2s आ गया, 2 का 2 आ गया सॉरी, s की जगह पे, s की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं 3 प्लस 2, s की जगह पे हमने क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं 3 प्लस टी, यहाँ पे आएगा 3 प्लस टी। अब आगे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 3t इक्वल टू 36। क्या ये इजी है? हाँ भाई सच में बहुत इजी है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 के साथ, और ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, t के साथ मल्टीप्लाई होगा, करते हैं 3 2 जा 6, अब ये 2 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, t के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा 2t आएगा। आगे सॉल्व करो, ये आ गया प्लस 3t इक्वल्स टू 36 आ गया। अब 2t प्लस 3t दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5t, अब ये प्लस 6 है हो जाएगा 36 के पास, तो प्लस किसमें साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 36 माइनस 6, ये आ गया 5t, 36 में 6 गया तो 30 बचता है, और 5 1 जा 5 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू आई आपके पास 6, t की वैल्यू कितनी आई 6 आई, यहाँ पर लिख लो t इक्वल्स टू 6, t की वैल्यू कितनी आई 6 आई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास t की वैल्यू जो आई है उसको पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, t की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो इससे क्या होगा आपकी s की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आ रहा है ना? लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना, मैं बस यहाँ पर लिख नहीं रहा क्योंकि स्पेस कम है, आपको लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन s इक्वल टू 3 प्लस t। लिखो, लिखने के बाद इसके पुट करो, यहाँ पर क्या है s इक्वल टू 3 प्लस t, आगे कैसे करेंगे s इक्वल टू 3 प्लस, अब इस t की जगह पे, इस t की जगह पे क्या वैल्यू पुट करोगे 6 को, 6 आएगा तो कितना आएगा s 6 3, गुड 6 3 होता है 9, ठीक है, तो ये हो गया आपका 100, t की वैल्यू 6 s की वैल्यू 9। क्या ये समझ में आया ना? आप इसको क्या कर सकते हो, एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो कि क्या हमारी s की वैल्यू और t की वैल्यू सही है। कैसे करोगे, इस वाले इक्वेशन को देख लो, s माइनस टी इक्वल्स टू 3 आना चाहिए, s की वैल्यू कितनी है 9, और s की जगह पर क्या डाल दिया 9 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, t की वैल्यू कितनी निकली है 6, वैल्यू पुट करो, 9 में से 6 गया तो बचता है आपका 3, यहाँ पर आ गया 3, इसका मतलब जो हमने वैल्यू निकाली है वो एकदम सही है। समझ में आ गया? अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लिखो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्या आपको समझ में आ रहा है? प्लीज समझ में आ रहा हो तो जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताना क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको गंदा लगा। आप क्या करना, आप अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हमें सेंड करो ताकि मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूं, जो मेरे अंदर कमियां हैं मैं उसको चेंज कर सकूं, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, दूसरा क्या है इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है, यह आ गया आपके पास पहला, दूसरा इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है क्या की, हमें वैल्यू निकालनी है x की, ठीक है, x की वैल्यू निकालो इस वाले इक्वेशन से, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, वैल्यू निकालो 3x, यहाँ पर क्या आएगा 3, जो माइनस वाई है वो इधर जाएगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ गया प्लस वाई। एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है 3x है, ठीक है, दूसरे इक्वेशन को देखो, दूसरे इक्वेशन में क्या है 9x है। एक चीज बताओ, क्या मैं 3x को 9x के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं 3x को 9x के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ? मल्टीप्लाई करके कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो या कोई भी नंबर डिवाइड कर लो, मेरे पास क्या आना चाहिए 9x ही आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तुम बोलोगे यार बच्चों जैसा सवाल है, 3x में आप मल्टीप्लाई कर दो 3 का तो कितना आएगा 3 3 जा 9x आएगा। क्या ये बात समझ में आई? एक चीज बताओ, मेरे पास है 2x, और मुझे 2x को किस में चेंज करना है, मुझे चेंज करना है 4x में। 2x को क्या बनाना है 4x बनाना है, तो मैं 2x में क्या मल्टीप्लाई करूँ,
2x के अंदर क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 4x है, तो तुम बोलोगे भैया ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 होता है 4 और x का x आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई ना, है ना। एक और चीज बताओ, अगर मेरे पास कोई नंबर है, मान के चलो 4 इक्वल्स टू 4 है, अगर मैं यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तो बोलोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 4 2 8 जब भी इक्वल है, और यहाँ पर कितना है 4 2 8, दोनों के दोनों क्या है इक्वल हो गया। ये दोनों के दोनों कंसेप्ट अभी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है 3x इक्वल्स टू 3 प्लस वाई, दूसरे इक्वेशन में क्या है 9x, तो मुझे 3x को क्या बनाना है 9x बनाना है, मुझे 3x को क्या बनाना है 9x बनाना है, ताकि मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकूं 9x की। इसमें क्या करेंगे, लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय, एक बार बताओ मुझे 3x किस में कन्वर्ट करना है 9x में, 9x में बनाना है, 3x को किस में कन्वर्ट करना है 9x में, तो 3x के अंदर मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि 9x है, तो आप बोलोगे सिंपल सी बात है 3x में मल्टीप्लाई कर दो आप 3 का, जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 का तो कितना बनेगा 9x आएगा, तो तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। अगर एक साइड किया, मान के चलो तुम्हारे पास है 2 इक्वल्स टू 2, तुमने एक साइड तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, और एक साइड मल्टीप्लाई नहीं किया, तो तुम्हारे पास 2 2 जा 4, क्या ये दोनों इक्वल है? बोलो नहीं, इक्वल नहीं। तो ध्यान रखना, अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है तो वही नंबर आपको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया है नंबर, वही आपको लेफ्ट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड, कौन सी दोनों साइड, यहाँ पर कितना है 3x, तो यहाँ पर कितना है 3 प्लस वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, इस 3x को 9x बना रहे हैं। 9x क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे इक्वेशन के अंदर क्या है 9x है, ठीक है। इधर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसका, मल्टीप्लाई बाय 3, इस इक्वेशन मतलब इस साइड भी और दूसरे साइड भी। जब मल्टीप्लाई करोगे 3 का मल्टीप्लाई करें 3x के साथ, तो कितना आएगा आपका, आएगा 9x। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 3 जा 9, और 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, y के साथ, तो कितना आएगा 3y। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास कितनी, 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y। यहाँ पर लिख दो 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y। अब क्या होगा, अब हम 9x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है भाई, बहुत इजी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन के अंदर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ये लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी के अंदर, पुट द वैल्यू ऑफ 9x इक्वल्स टू 9 प्लस 3y इन इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। समझ में आ रहा है, आ रहा है। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो 9x की जगह पर मैं 9 प्लस 3y लिखूंगा, 9x की जगह पर क्या लिखूंगा 9 प्लस 3y लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दो 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 9x की, 9x का आ गया, आगे क्या था माइनस 3y, यहाँ के माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब देखो एक चीज देखो, प्लस 3y और माइनस 3y दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ बचता कितना है 9/9। इसका मतलब ये है x और y की वैल्यू इन्फिनाइट्स है, कौन सी वैल्यू मतलब इन्फिनाइट्स है, यहीं पर आपको छोड़ना है, आगे कैसे लिखना है, आगे सॉल्व नहीं होगा, लिखा हुआ है इन्फिनाइट्स मैनी सॉल्यूशन, आप इतना लिख के छोड़ दोगे, क्योंकि x और y की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। समझ में आ गया ना, दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सेम निकल रहे हैं, इक्वेशन ही हमारा खत्म हो गया, वेरिएबल ही हमारे खत्म हो गए, y से 3y कट गया, तो बचता क्या है, ओनली कांस्टेंट बचता है, y वेरिएबल आपके खत्म हो गए, तो लिख दो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस, काम खत्म। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है। देखो इसके पीछे का मैं तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है, अगर मेरे पास डेसिमल में है 0.4, कितना है 0.4 है, इस डेसिमल को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप बोलोगे 4/10, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 0.04 है, इसको क्या करना है फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप बोलोगे 4/100, ठीक है। देखो पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स है, डिजिट कितना है 1 डिजिट, और इसके पीछे डिजिट कितना है 2 डिजिट, तो नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे 100 के साथ। ये पढ़ रखा होगा बचपन में, ठीक है।
अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, इसको मैं इसको डायरेक्ट चाहता हूँ डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा खोल के बताता हूँ, इलोबरेट करता हूँ। ठीक है, क्या मैं 0.2 को 2/10 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं 0.10x। ठीक है, प्लस क्या मैं 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 3/10 y। 1.3 को 1/3/10 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे 2x प्लस 3y, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 13/10 आ गया ना, आ गया। 10 से 10 कट जाएगा, बचा कितना, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। यह आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और ये वाली इक्वेशन को डायरेक्ट लिख देता हूँ। कितना आया हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आ गया हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो दूसरी इक्वेशन कितनी देर की है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। कितनी देर की है, 2.3। वही सेम प्रोसेस, 4/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 23/10। 10 से दोनों 10 कट जाएंगे, बचा कितना, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कितना आया, 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत ज़्यादा इजी है, इजी है ना। अब देखो, अब हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। इन दोनों में से किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 2 के टेबल में 4 आता है, 3 के टेबल में 5 नहीं आ सकता, तो मुझे 2 ही लेना पड़ेगा। इस इक्वेशन में से क्या निकालेंगे, 2x की वैल्यू निकालेंगे। इस वाली इक्वेशन में से क्या निकालेंगे, 2x की वैल्यू निकालेंगे। पहले लिखो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 2x की वैल्यू चाहिए। 2x के साथ क्या प्लस हो रहा है, 3y प्लस हो रहा है, तो इस 3y को इक्वल्स टू के साइड भेजेंगे। इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस 3y, इस साइड भेजोगे तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। करो भाई, ये आ गया 2x, ये आ गया 13, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, ये आ गया माइनस 3y। ये होगी हमारे पास एक इक्वेशन। गौर से देखो, यहाँ पर कितना है, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। ये 2x है, इस इक्वेशन में देखो 4x है। क्या मैं इस 2x को 4x में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आप बोलोगे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। कैसे करोगे, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4x आएगा। तो इसका मतलब जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से हम इस वाली इक्वेशन के अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ, तो यहाँ पर कितना हमारे पास 2x है और इस इक्वेशन में कितना है, 4x है। 2 को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, 4 में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये इंपॉर्टेंट है, लिखना तुम्हें पड़ेगा। लिखोगे कैसे, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये लिख दिया। लिखने के बाद इक्वेशन ये लिखनी है, 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। अब क्या करोगे, अब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। मैं आपको बता चुका हूँ दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होता है, अगर एक साइड मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन खराब हो जाएगा, मतलब वो इक्वल्स टू नहीं रहेगा। मल्टीप्लाई करोगी, सॉरी 2 को मल्टीप्लाई 2x के साथ तो कितना आएगा, 4x इक्वल्स टू, अब 2 मल्टीप्लाई होगा पहले 13 के साथ, 13 2 जा होता है 26, कितना होता है 26, और ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3y के साथ, तो कितना आएगा 6y, कितना आएगा 6y। ये होगी हमारे पास इक्वेशन। इसको लिखो, यहाँ पर आएगा 4x इक्वल्स टू 26 माइनस 6y। ठीक है, समझ में आ रहा है, इसको कर देता हूँ मैं इरेज। समझ में आ रहा है ना, आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, पानी पानी पी लो। इस वाले x को मतलब 4x को पुट कर दो इसके अंदर। लिखोगे कैसे, लिखोगे आप पुट द वैल्यू ऑफ 4x
इक्वल्स टू 26 माइनस 6y इन इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, 4x की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 26 माइनस 6y लिख रहा हूँ। कितना लिख रहा हूँ, 26 माइनस 6y लिख दिया। आगे क्या है, प्लस 5y है, तो यहाँ पर आ गया प्लस 5y इक्वल्स टू 23। समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, y के साथ क्या लगा है, 26 है। इस 26 को मैं किधर भेज दूंगा, 23 के पास भेज दूंगा। ये किस में, प्लस में, उधर हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 6y प्लस 5y, जो दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसका आएगा, माइनस y के आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 23, उधर जाएगा तो माइनस का 26। ये समझ में आ रहा है ना, माइनस का 26। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ का माइनस y, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3। 26 में 23 है तो 3 बचता है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पर लिख दो इसको रेस, हाँ यहाँ पर लिख दो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई आपके पास 3। अब इस y की वैल्यू को आप पुट करोगे किसके अंदर, जो आपको इजी लगता है, इसके अंदर पुट कर दो या इसके अंदर पुट कर दो, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है अच्छे वाले, मतलब जितना हो सकता है सिंपल वाले इक्वेशंस के अंदर पुट करना है। मैं डालूंगा इसमें, ठीक है, छोटा सा लग रहा है मेरे को। ओके भाई, समझ में आ रहा है ना, प्लीज समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूं। जितना ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट करोगे, मैं उतना ही अच्छा आपके लिए कंटेंट लेकर आऊँगा, उतना अच्छा मैं डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, प्लीज कीप मी मोटिवेटेड, कीप मी मोटिवेटेड। भाई वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना आ गया, 2x इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ गया, 13 माइनस 3। y की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y की जगह पर, y की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, मैं 3 लिख सकता हूँ। यहाँ y की जगह पर कितना आ गया, 3 आ गया। वैल्यू मैंने डायरेक्ट पुट कर दी है, ठीक है। लिखना पड़ेगा आपको, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। वैल्यू पुट करो, यहाँ आ गया 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, 3 जो होता है 9। आगे सॉल्व करो, 2x इक्वल्स टू 13 में से 9 गया तो कितना बचता है आपका, बचेगा 9, सॉरी 4 है ना, 9 तो माइनस कर रहे हैं, 9 10 11 12 13। समझ में आ गया ना। आगे x कितना आएगा, 4/2, इससे ये डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आई, 2y। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, x इक्वल्स टू 2। क्या ये बात समझ में आई, x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी आप कर सकते हो। चलो ठीक है, एक बार वेरीफाई करते हैं, हम देखते हैं कि क्या हमने जो आंसर निकाला है एक्स और वाई की वैल्यू जो निकाली है क्या वो सही है या गलत है। उसको ये वाली वैल्यू को आप पुट कर दो सिंपल वाले इक्वेशन, और सिंपल इक्वेशन ये लग रहा है, वैल्यू पुट करो 2, एक्स की वैल्यू कितनी है 2, वेरीफाई कर रहे हैं। हाँ, हम ये देख रहे हैं कि हमने एक्स की और वाई की वैल्यू जो निकाली है क्या वो सही है या गलत है। 2 को मल्टी, यहाँ पर क्या 2 आ गया, एक्स पर मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर आ गया 3, और वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ वाई है ना, तो वाई की वैल्यू कितनी है 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 13। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर निकला है एक्स और वाई की जो वैल्यू निकली है वो एकदम करेक्ट है। समझ में आ गया ना, आ गया। ओके, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अंडर रूट वाला है। वैसे देख के इसको डर लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत इजी है। करते हैं, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। पहला इसको आप बॉक्स में पुट कर लो। बॉक्स में डालने से क्या होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, मुझे तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैंने कभी भी अपने जो बोर्ड्स के अंदर किया था, बोर्ड के अंदर, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास पहली इक्वेशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करो, आप x की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, है ना, इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। यहाँ पर कितना है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0। 0 है, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मुझे चाहिए अंडर रूट 2x की वैल्यू। तो इसका मतलब जो मेरे पास प्लस अंडर रूट 3y है उसको मैं भेजूंगा इधर 0 के पास। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंडर रूट 2x इधर भेजेंगे तो क्या आएगा माइनस अंडर रूट 3y। समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ओनली x की वैल्यू। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ओनली x की वैल्यू चाहिए, तो ये अंडर रूट 2 इधर चले आएगा,
इधर जाएगा, इक्वल्स टू के बाद भेजेंगे तो ये किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 3y डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आप पुट करोगे किसमें, इस वाले इक्वेशन के अंदर। वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं, है ना। यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, माइनस अंडर रूट 3 वाई के साथ। यहाँ पर कितना है, अंडर रूट 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस अंडर रूट 8 वाई इक्वल्स टू 0। क्या इतना समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 ये आई है आपके पास x की वैल्यू। इसको मैं कर देता हूँ रेज। ठीक है, एक चीज बताओ, मैंने आपको ये पहले बता रखा है अपनी वीडियोस के अंदर, अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a आएगा। कितना आता है, a आता है। कैसे आएगा मैं बताता हूँ, a मल्टीप्लाई अंडर रूट a, जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a इंटू a, है ना, a का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर से जाला कट जाता है। अगर ये भी समझ में आता है तो बताता हूँ, a का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इस अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a 2, ये क्या है अंडर रूट, ये वाले अंडर रूट का जो अंडर रूट है ये लग गया 1/2। जब सॉल्व करेंगे a 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कट गया, बचता है a। आपको ये याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a इक्वल्स टू a। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, तो आंसर कितना आएगा 5। मैं आपसे बोलूं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो आंसर कितना आएगा 2। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो आंसर कितना आएगा। समझ में आ गया ना, ये आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। सॉल्व करते हैं। अब देखो अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, तो कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 कितना आएगा, माइनस का 3y, नीचे क्या है अंडर रूट 2 है, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0, 0 आ गया। ऐसा करो, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, 1 लग सकता है ना। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब y की वैल्यू, y को आप कॉमन ले लो, y को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे y की वैल्यू चाहिए। क्या, किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y इक्वल्स टू 0, इस वाली जो ये वाली है, कौन सी, ये वाली वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है कौन सी, ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 1, उसको मैं 0 के उस साइड भेजूंगा। जब मैं उस साइड भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू 0 अपॉन ये पूरा पूरा नंबर आ जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 1। जब किसी को भी हम देखो 0 अपॉन 3 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 अपॉन 8 आएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसी तरीके से हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। समझ में आ गया, y की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। सिंपल सा है। अब इस y की वैल्यू को अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे किसमें, इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन इसके अंदर। ठीक है, डालेंगे x कितना है, माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय y, y की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर आ गया 0। तो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर कितना निकलता है, 0। तो अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकल के आएगा, 0। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी निकल गई, 0, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल गई, ठीक। क्या ये समझ में आया, आ गया, रेज कर दूं। अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं भाई। ये कितना है, यहाँ पर 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस का 2।
इसको मैं करूंगा सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन मेथड से। पहले करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9x। अब क्या होगा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, 5 2 जा 10, ये आ गया 10 y, ये आ गया अपॉन में किसका आएगा, अपॉन में आएगा, अपॉन में आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ पर आ गया आपका -2। आगे जो 6 है वो मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा करते हैं। ये आ गया 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12 -12। ये आ गया आपके पास इक्वेशन क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब इसको इरेज करते हैं। ये समझ में आ गया ना कैसे किया। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। ये आयो आगो, ठीक है। अब छे आछो आएगो का आएगो तो ठीक है, क्या वाला करते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। कैसे होगा, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा, 2x प्लस साइन का है, साइन लग गया यहाँ पर, प्लस का साइन लग गया। आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे y से तो कितना आएगा, 3y आएगा, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय, इक्वल्स टू बाद में करेंगे। अब क्या आएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, 13 अपॉन 6, 6 से 6 कटा तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। इसको मैं रेज कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर कितना आया, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। क्या ये समझ में आया, आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल सी बात है, अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि कौन सा 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता, 3 के टेबल में 10 आता है, नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर निकालेंगे x की वैल्यू। कौन सा सिंपल सा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सिंपल सा ये वाला। इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे। x की वैल्यू निकालो, ये कितना है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x के साथ मतलब 2x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लस 3y है, इस प्लस 3y को इस साइड भेजेंगे। ये आएगा 2x, यहाँ पर कितना आएगा 13, ये प्लस 3y उधर जाएगा तो किस में चलाएगा, ये माइनस का 3y। मुझे क्या चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए। x के साथ क्या जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 2 को इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 13 माइनस 3y, ये आएगा अपॉन में 2। ये आ गया हमारे पास एक इक्वेशन कितनी आई है, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस वैल्यू को, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है, x की वैल्यू जो निकल के आई है, उसको वैल्यू को पुट कर दो आप इस वाले इक्वेशन के अंदर। सही कर रहे हैं ना, हाँ सही कर रहे हैं, थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसलिए, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ये आ गया आपके पास 9। अब x की जगह पर ये आ गया 9, x की जगह पर पुट क्या करोगे आप, ये वाली वैल्यू पुट करो भाई, 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया, माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस का 12। क्यों भाई गाड़ी की रेड मार रहा है। अब क्या होगा, क्या ये दोनों आपस में कट रहे हैं, 2 और 9 नहीं कट रहे, तो 9 मल्टीप्लाई होगा पहले 13 के साथ, फिर 9 मल्टीप्लाई होगा 3y के साथ। मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 13 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 9 के साथ, 9 तिक्के 27, 9 2 10 और 11, कितना आ गया 117। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 117। और ये 9 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, -3 के बाद, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 18 27 माइनस 27y अपॉन में क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। यहाँ पर कितना आ गया, माइनस 10y आ गया, इधर क्या चल रहा है, माइनस का 12। एक बात बताओ, अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि 2 को मुझे क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, अगर मुझे 2 को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या लगाओगे, 2/1। 3 को लगाएंगे तो 3 को फ्रैक्शन में चेंज करो, 3/1। इसी तरीके से माइनस 10y को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या आएगा, 10y/1, है ना बच्चों वाले। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 10y के नीचे अपॉन 1 लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, अपॉन 1 लगा दूंगा।
अब वही फ्रैक्शन वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 117 माइनस 27y के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 10y के साथ। ठीक है, अरे मैं इसको रिस्पेस नहीं करना चाहता, वो ऐसे जो सर्कल सर्कल बनाते हो ना क्रॉस वाले, वो मैं बनाना नहीं चाहता, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ, 117 माइनस 27y। तुम जानते हो अगर 1 का मैं किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो वही सेम आंसर निकलता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 117 माइनस 27y आ गया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10y का, माइनस का माइनस साइन आ गया, 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10y के साथ तो कितना आएगा, 20y आएगा। अपॉन में अब मल्टीप्लाई करूंगा 2 मल्टीप्लाई 1 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ तो कितना आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का 12। इतना समझ में आ रहा है ना? इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, नोट डाउन करने के लिए मैं तुम्हें टाइम नहीं देता है ना, ये थोड़ी सी गलती है मेरी। चलो ठीक है, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को नोट डाउन करने की आप कोशिश करें। देखो मेरा क्या मानना है कि आप पहले बिना पेन उठाए, बिना किसी कुछ भी सोचे हुए एकदम माइंड को फ्री कर दो। माइंड को फ्री करके जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो एकदम फ्री माइंड होकर समझो। ठीक है, गर्लफ्रेंड का मैसेज है, इग्नोर करो। ठीक है, सोना बाबू का है, लड़कियों का लड़कों से, उसको फ्री करो। माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आईपीएल कौन जीतेगा, वो कौन जीतेगा, कौन जो भी चीज़ है वो एकदम माइंड को फ्री करो, एकदम से अपने माइंड से निकाल दो। और जो मैं जो समझा रहा हूँ पहले उसको समझो। समझने के बाद पूरा सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद वीडियो करो पॉज, वीडियो को रोको और कोशिश करोगे अपने आप करने की। अगर आपने ये चीज़ अपना ली तो ये समझ लो आपके 80 में से 80 लाने से कोई रोक नहीं सकता। यही पैटर्न मैं फॉलो करता हूँ अपने ऑफलाइन बच्चों के लिए। मैं कैसे करता हूँ, एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एक क्वेश्चन कराने के बाद उसको रेज कर दूंगा और फिर बोलूंगा अपने आप करो। ठीक है, तो प्लीज आप भी ये चीज फॉलो करो। अब क्या होगा, सॉल्व करते हैं। अब ये 2 है, वो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 12 के साथ। अब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अब 117, अब देखो माइनस 27y और 20y, माइनस 27y और माइनस 20y, तो माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों का प्लस होगा तो कितना जाएगा, 27 प्लस 20 कितना जाएगा, ये जाएगा माइनस का 47y इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 12 के साथ, तो कितना आएगा, माइनस का 24। अब क्या होगा, अब जो माइनस सॉरी 117 है वो जाएगा इधर, तो ये प्लस का है, प्लस किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा, तो आगे माइनस 47y इक्वल्स टू माइनस 24, इधर जाएगा तो 170। अब क्या होगा, इसको कर देता हूँ मैं इरेज, लंबा पड़ गया नहीं, सही बात है। माइनस 47y इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 170 में प्लस करेंगे किसका, 24 का, 7 और 4 होता है 11, एक हासिल, 2 3 4 4, 141, कितना आया, माइनस का 141। अब y की वैल्यू कितनी निकलेगी, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू 141 डिवाइडेड बाय 47। कोशिश करो कि 47 के साथ, 47 में 100% 141 आता है, किसके साथ आता है, 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 4 8 12 13 14, 4 8 12 13 14। जब आप 47 को डिवाइड करोगे 141 के साथ तो कितना निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा आपके पास 3। 47 3 जा कितना होता है, 141 होता है। क्या ये समझ में आया? तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू निकल के आई आपके पास 3, y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। अब क्या होगा, जो हमने जो y की वैल्यू निकाली है, जो हमने y की वैल्यू निकाली है, इस y की वैल्यू को पुट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर। ओके जी, चलो वैल्यू पुट करो, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया 3 इक्वल्स टू अपॉन 2, पता नहीं इक्वल्स टू बोलने की आदत पड़ गई है, जब देखो मुझे बस इक्वल्स टू होता है। ठीक है, x इक्वल्स टू 13 में से, अब देखो 13 तो ये मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 3 3 जा 9 माइनस 9 अपॉन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस 9, x इक्वल्स टू 13 में से 9 माइनस किया तो कितना जाता है 4, यहाँ गया 4 अपॉन 2, 2 से 4 डिवाइड करो तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की निकल गया आपके पास 2।
ठीक है, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। क्या ये समझ में आया? आया। एक बार क्या करते हैं हम लोग, एक बार हम इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन काफी लेंथी है, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है या गलत निकाली है, क्योंकि काफी बड़ा था, है ना, हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई। तो देखो इन दोनों में सिंपल सा कौन सा लग रहा है, मुझे सिंपल लग रहा है ये वाला 2x + 3y = 30, है ना। इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करो 2 2, यहाँ गया 2, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 आ गया, प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ 3 लिख लिया, मल्टीप्लाई करो 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 4 13, 9 4 कितना होता है 13 है। इसका मतलब जो हमने x और y की जो वैल्यू निकाली है वो एग्जैक्टली सही है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। समझ में आ गया? तो हमारे को अपने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। काफी हैवी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन थे, है ना। खासकर मुझे कौन से अच्छे लगे, अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं सीबीएसई का बोर्ड का तय करता, मतलब सीबीएसई का पेपर में बनाता, तो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन मस्त था, और एक ये वाले क्वेश्चन के अंदर, और ये वाला क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको दम लगती है, जिसको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा करने में डिफिकल्ट है। वैसे देखा है तो इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है। सबसे मस्त लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करेंगे, नहीं अब इसको कल करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी आप लोग समझ चुके हो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट लग रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है, कल करेंगे। तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक और चीज़, मुझे अपनी फीडबैक दीजिए, चाहे नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो। नेगेटिव होगा तो मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, और पॉजिटिव फीडबैक होगा तो मैं ज़्यादा मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पक्का लाऊंगा। चाहे आप नेगेटिव करो या पॉजिटिव कमेंट करो, लेकिन आपकी नेगेटिव कमेंट जरूरी है, क्यों, ताकि मैं अपने आपको इम्प्रूव कर सकूं, अपनी जो टीचिंग स्किल्स है उसको मैं हाई लेवल पर ले जा सकूं। तो प्लीज़ फिर से एक और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट क्या है, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। ओके, गुड नाइट, सत श्री अकाल, खुदाफिश, ऐस करो, रोज लो,